नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी-अभी ई काउंसलिंग का जो पोर्टल था वो लाइव कर दिया गया है। तकरीबन 10:30 बजे की ये बात है, वो लाइव हो गई है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक गड़बड़ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और वो मुश्किल ये है कि जब आप वहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल रहे हैं, तो जो एक ओटीपी सेंड किया जा रहा है उसको कन्फर्मेशन करने के लिए, वहाँ जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है वो किसी का भी सही नहीं है। तो ये गड़बड़ी उनके सर्वर की है। विशेष जानकारी साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइट पहले से ओपन करके रखा है। ये देखिए जो पहले चल रहा था कि विल बी कमेंस सून, वहाँ अब ये स्क्रॉलिंग चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स फॉर राउंड 1 इज लाइव, कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर नाउ फॉर राउंड 1, फॉर मोर इंफॉर्मेशन रेफर एसओपी। आगे वहाँ भी चल रहा है और दूसरा ये लेटेस्ट न्यूज़ पर भी ये सारी चीज़ें चल रही है। आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, पहले इसकी जानकारी मैं दे दूँ। यहाँ देखिए कैंडिडेट एक्टिविटीज़ दिया गया है। इसमें जब आप आएँगे तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन है। यहाँ आप क्लिक करते हैं और जब क्लिक कर रहे हैं तो जो गड़बड़ी आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रक्रिया यही रहेगी आगे भी। हाँ, जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है उस प्रॉब्लम को निश्चित रूप से इनके द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा रहा हूँ कि गड़बड़ी क्या हो रही है और वो गड़बड़ी जो आप समझ पाएँगे और उसका बेहतर मूल्यांकन कर पाएँगे, क्योंकि इसमें मैंने अपना ईमेल आईडी दिया था। अगर मैं किसी गार्जियन अभी और का करता तो उसमें सब सब में मैंने अभिभावक का दिया हुआ है, वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और मैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर अभी डाल रहा हूँ। ये एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ वेरीफाई करने के लिए कहता है। जब हम यहाँ पर आकर के इसको वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, तो जो मैसेज आ रहा है इनका, उसको ज़रा देखिए। यस, मैंने यहाँ पर अभी क्लिक कर दिया। पता नहीं ये साइट क्यों अभी तक अभी तो चल रहा था ये। यस, इज़ वेरिफाइड, यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ ओके कीजिए, पर यहाँ जो ये ईमेल आईडी और ये दिखाया जा रहा है ना, ये इनवैलिड है, ये मेरा नहीं है। इनका कहना है कि रजिस्टर्ड ड्यूरिंग AISSE 2024, ना तो ये ईमेल आईडी मेरा है और ना ही ये मोबाइल नंबर मेरा है। और यहाँ कहा जा रहा है सेंड ओटीपी, यानी जब आप यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका वो ओटीपी जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा कि वेरीफाई करने के लिए आप जैसे सेंड ओटीपी करेंगे और आपको वो ओटीपी यहाँ देने के लिए कहा जाएगा। अब अगर आप ओटीपी जैसे मान लिया मैं इसको सेंड ओटीपी अगर यहाँ पर कर देता हूँ, तो इंटर ओटीपी यानी वो ईमेल आईडी और उस पर चला गया। अब यहाँ आप उसको इंटर ओटीपी करेंगे और फिर जाकर के यहाँ वेरीफाई ओटीपी करेंगे और तब जाकर के ये मामला आगे बढ़ेगा। अगर ये लग रहा है कि गड़बड़ है तो यहाँ से क्लियर करेंगे। लेकिन जब यहाँ एक बार हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद जो अगला काम होगा, यहाँ पर आपका जो मैं पहले भी बता रहा था कि यहाँ से उसके बाद की प्रक्रिया क्या आती है, तो ये जो वाली प्रक्रिया है यहाँ पर, या भी न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। जब रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा तो फिर साइन इन का आएगा। तो वहां पर चूंकि वो वेरीफाई होगा, फिर वहां पासवर्ड जनरेट करने वाली बात भी बताई जाएगी आपको। और वहां पासवर्ड जनरेट करके सब चीज मतलब वहां साइन अप होगा, वहां पासवर्ड जनरेट कीजिए, यूजर आईडी में आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और देन ये कैप्चा वगैरह सब डाल करके वहां जब आपका सब चीज बन जाएगा, तो दोबारा चॉइस फिलिंग के लिए जो है वो आप यहाँ पर आएंगे और इस प्रक्रिया में एप्लीकेशन नंबर, जो पासवर्ड आप वहाँ जनरेट करेंगे वो यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ ये जो कैप्चा दिखा रहा है ये डालेंगे और यहाँ से साइन इन करेंगे, तो चॉइस फिलिंग वाला जो पोर्टल होगा वो खुलेगा, जहाँ आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल आपको वहाँ दिखेगी। इवन आगे भी वो दिखेगी, पर ये होता तो मैं सब चीज करके बताता, लेकिन मैं अभी इतना ही कहूंगा कि ये इसमें अभी खामी है। ये खामी हो सकता है वो बहुत जल्द दूर करें। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ये शुरू हो गई है, लेकिन समस्या के साथ शुरू हुई है। विशेष जानकारी मैं आपको ये बताऊं कि कल रात 8 से 10 दिन में तो मेरे पास समय नहीं होगा। अगर ये सारी चीजें होगी तो मैं अपने बच्चों का दिन में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करूंगा। 1-2 बच्चों का मैं रखूंगा ताकि कल शाम में ड्यूरिंग
जूम मीटिंग मैं 8 बजे से 10 बजे कल जूम मीटिंग होस्ट करूंगा। आप सबों के लिए ग्रुप में मैसेज जाएगा। इस वीडियो को अगर आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिनकी भी जो समस्याएं होंगी ई काउंसलिंग से रिलेटेड, कल शाम के जूम मीटिंग में मैं निश्चित रूप से इसको सबको एक साथ लेकर के और इसको साझा करूंगा। मैं डेमो भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है, और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा वहां पर। दूसरी बात कि इस ई काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया 15 से लेकर के 15 तो आज बीत ही रहा है, आज ही शुरू हुआ है ये जो समय सीमा दी गई है, और इसका जो रिजल्ट आएगा उस बीच में जो समय सीमा दी गई है, अब ये जितनी डिले इस समस्या में होगी उतना ही समय आपका उधर बढ़ेगा। लेकिन देखता हूँ रात भर में उन्हें भी पता चल जाएगा। मेल कर सकते हैं आप एनटीए को, एआईएसएससी को, और दोनों को टैग करते हुए मेल कर दीजिए कि ये समस्या आ रही है। एनटीए का तो इसे लेना देना नहीं है, आप एआईएसएससी और सैनिक स्कूल सोसाइटी को मेल कीजिए इसके रिगार्डिंग कि ये समस्या आ रही है। उनके संज्ञान में भी जाएगा तो वो भी इस पर यथासंभव अपना एक्शन लेंगे। और विशेष जानकारी जो भी होगी कल जूम मीटिंग में मैं ग्रुप से पहले जब स्टार्ट करना होगा उससे पहले मैं इसके लिए नोटिफिकेशन मैसेज मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप उस मैसेज के 8 से 10 का टाइम आप शेड्यूल रखिए, मैं कल जूम मीटिंग करूंगा आप सबों के लिए। अभी के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जैसा जो भी होगा मैं आप लोग को जानकारी साझा करने का प्रयास करूंगा। और भी कुछ डिटेल होगी तो जो डिटेल अब इसमें बच जाएगी वो मैं जूम मीटिंग में आप लोगों को साझा करूंगा। धन्यवाद।